गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य उनकी चरणों की धूल सरमाथे पे लगाकर उनके मुख द्वारा ये भागवत का प्रसाद आप तक पहुंच रहा है। भगवान श्री कृष्ण आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, कृपया उनका सत्कार कीजिए, तिरस्कार मत कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ था। 6वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और थोड़ा सा मैं पिछले अध्याय का रोशनी डाल दूं। इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो 6वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस ज्ञान प्रसाद को ग्रहण कीजिए और आनंदमय हो जाइए। विराट शरीर की उत्पत्ति, यानी कि भगवान का विराट रूप और वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, सुनिए। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचत आत्मा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य ये हुआ, श्री मैत्रेय जी जो बहुत तपस्वी थे, जिन्होंने स्वयं भगवान ने उनसे बातचीत की थी, उनको ज्ञान प्रदान किया था, इसी की व्याख्या चल रही है। श्री मैत्रेय ऋषि ने, क्योंकि बहुत ऋषि मुनि थे, सब एकत्रित थे वहाँ जहाँ ये ज्ञान चर्चा चल रही थी, जहाँ पर राजा परीक्षित जमुना के तट के किनारे बैठे हुए थे, वहाँ ये चल रही थी। तो अर्थात सवा शक्तिमान, मतलब जो स्वर शक्तिमान है, जो सबसे उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, भगवान ने जब देखा, यानी कि स्वर शक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ
रही हैं, सबके अपने अपने मतलब अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने शक्तियाँ उत्पन्न की थी विश्व रचना के लिए कि भाई विश्व की रचना, इस संसार को की रचना कैसे की जाए, तो इनका आपस में एक दूसरे से मत नहीं बैठ रहा था। उसी की भगवान श्री कृष्ण ने के कार्य में असमर्थ हो रहे हैं, यानी कि उनका मत नहीं मिल रहा है। तब वे काल शक्ति को, यानी कि जो सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है संसार की, तो वो है काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन, मात्रा और मान सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। यानी कि जो शक्तियां थी वो महत्व उनका था बहुत बड़ा कि भाई क्या अर्थ है, तो अहंकार उत्पन्न हुआ, पंचभूत जिससे शरीर बना, और पंच तन, मात्रा और मन सहित, यानी कि जो इंसान का अंदर बाहर का मन है उसके सहित 11 इंद्रियां, वैसे तो 10 मानी गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। वैसे उनका विशेषण किया है तो बहुत इंद्रियां हैं। तो इन सबको मिला के इन 23 तत्वों के समुदायों में प्रविष्ट हो गए। मतलब जो 23 तत्व हैं, मतलब एक जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसमें से अहंकार है, पंचभूत है, पंचन मात्रा है, ये सब टोटल मिला के 23 होते हैं। तो इन 23 तत्वों के समुदाय में, यानी कि उनका एकत्र जो एक साथ थे, उनके तत्व में, उन समुदायों में प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रवेश कर गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अष्ट को जागृत किया और परतत्पर विलीन हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। यानी कि उनमें प्रविष्ट होकर, उनमें सारी शक्तियां अपनी प्रविष्ट कर दी, होकर मिल गए, उनको पता भी नहीं चला। उन्होंने जीवों के सोए हुए जो जीव थे, जो मतलब जीवन था, जो उनका वो सोए हुए थी, जो सोए हुए यानी कि जीवों के सोई हुई शक्तियां जो थी, अदृश्य को, यानी कि जो अदृश्य थे, नजर नहीं आ रही थी, तो जागृत किया और परस्त पर विलीन हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्य को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। यानी कि इन सारी शक्तियों को मिलके उन्होंने कहा कि इस रचना को हम एक एक करके नहीं कर सकते, ये सब सामग्री उन्होंने एकत्र की और भगवान की प्रेरणा से, मतलब उनकी सहायता से, अपने आंसों द्वारा, मतलब अंशों द्वारा, उनके जो अंश थे, उनके जो एक एक चीज उन्होंने, जैसे ज्ञान है, बहुत सी चीजें जो बतलाई गई है, इंद्रियां हैं, तो अंशों द्वारा अधिपुरुष, यानी कि जो पुरुष किसी के अधीन नहीं, अधिपुरुष सब उसके अधीन है, अधिपुरुष विराट रूप को उत्पन्न किया। अर्थात तब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्व तत्वदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्चर्य स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। हमने पहले भी इसकी व्याख्या की थी कि भगवान का जो गर्भ था, भगवान ने जो इस संसार की रचना की, उनको उत्पन्न किया, तो वो अंडे आकार में समुद्र के अंदर ही वो
पूरा समुंदर उनमें उनके उदर में समा गया था, उनमें से उन्होंने उत्पत्ति की, उसकी रचना चल रही है 1000 दिव्य वर्षों तक, यानी कि 1000 दिव्य वर्षों मतलब पता नहीं कितने वर्ष थे। वह विचरना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्ति योग से उसने स्वयं अपने क्रम से एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक विभाग किए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उच्चारण, यह तत्वों का परिणाम ही कि विराट पुरुष हैं, यानी कि वो उसका परिणाम निकला कि ये तो एक विराट पुरुष बन गए हैं, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है, उसके अंदर पूरा जगत समाया हुआ है, उनका आना जाना उन्हीं के अंदर वो एक समाये हुए हैं, पूरा संसार समाया हुआ है, ऐसा विराट रूप उनका है। जल के भीतर जो अंड रूप मतलब समुद्र के बीच में जब वो अंड रूप में थे, जब ये पृथ्वी का आगमन नहीं था, पृथ्वी बाद में बनी, जल के भीतर जो अंड रूप आश्चर्य स्थान था, यानी कि एक अंडा आकार का एक स्थान था, उसमें वह हिरण्य में यानी कि अपने आप में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 मतलब जितने उसमें जो उनके अंदर समाहित थे उन जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक, यानी कि 1000 दिव्य वर्षों तक का रहा, यानी कि वैसे तो 1000 दिव्य का मतलब है कि 100 का 1 गिना जाएगा, 100,000 का 1000, 1 लाख का मतलब दिव्य गिना जाएगा। ऐसी गणना इसमें की गई है कि जो आदमी इसकी गणना ना कर सके वर्षों तक उसमें विराजमान रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्व का गर्भ, यानी कि जो विश्व की रचना करने वाले थे उनके तत्व का वो गर्भ था जिसमें ये कार्य चल रहा था, कार्य था तथा ज्ञान मतलब जो कैसे रचना होगी, ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था, मतलब उनमें ज्ञान भी था, उस कर्म भी थे और आत्म शक्ति से पूरे भरपूर थे। तो इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रम से एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 यानी कि उसने स्वयं अपने क्रम से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने हाथ से एक हृदय रूप, यानी कि जैसे हृदय का एक रूप होता है, हार्ट जो होता है उसकी बात हो रही है, हृदय रूप 10 प्राण रूप, यानी कि उससे 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदिदैविक, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान 3 और अधिदैविक अधिभौतिक, जो भौतिक संसार है, पूरा संसार भौतिक है, विभाग किए, उनका विभाजन किया कि आध्यात्मिक ज्ञान एक अलग है, अधिदैविक एक अलग है और अधिभौतिक एक अलग है। तीनों की प्रक्रिया करके 3 भाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यही संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यही अध्यात्म अधिभूत और अधिदैवी रूप से 3 प्रकाश का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। बहुत अच्छा उच्चारण कर देता हूं मैं इसका, ध्यान से सुने हुए प्यारे भक्तों। बहुत अच्छा प्रसंग है कि यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने का मतलब, पहले इस संसार में यही एक परम पिता परमेश्वर जो है, जो विराट रूप था उनका, वही थे। पहले उनका आगमन हुआ इस संसार में और होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, मतलब जो उन्होंने अपने में से उत्पन्न किए वो जीवों की वही आत्मा जीव रूप
और वही आत्मा जीव रूप होने के कारण, मतलब उसने अपना जीव रूप धारण करके परमात्मा का अंश, उसके अंदर आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और प्रथम अभिव्यक्त, मतलब पहले अभिव्यक्त होने के कारण, पहली बार परमात्मा का उसमें प्रवेशन होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। मतलब आदि अवतार भगवान वही है, सबसे पृथक और सबसे अलग। यह संपूर्ण भूत समुदाय, यानी कि जो सूक्ष्म और जितने भी लोग हैं, जिसमें सूक्ष्म समुदाय के लोग हैं, उनको सबको भूत समुदाय, भूतकाल, इसी में प्रकाशित होता है, इसी में से वो निकलते हैं, इसी में समा जाते हैं। यह अध्यात्म अधिभूत, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में जो अधिभूत पति है, और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, मतलब उनके अंदर से जो देव शक्तियां हैं, देव रूप, वो 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का, यानी कि प्राण की अगर काउंटिंग करें तो 10 प्रकार का है, और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, यानी कि सबसे पहले क्या क्या होता था, क्या चीज प्रकट होती थी, उसके बारे में भगवान देवताओं को बतला रहे। देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, मतलब देवता गण किस किस स्थान के लिए कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्रियां के समेत वश हो गए, उसमें प्रवेश कर गए। अग्नि अपने अंश से, अग्नि अपने अंश वग्र इंद्रियां के समेत, यानी कि जो उनके अंदर शक्तियां थी अग्नि के अंदर प्रविष्ट हो गए, उनके अंदर समा गए, जिससे यह जीव बोलता है, यानी कि उसी से आवाज निकलती है। फिर विराट पुरुष के तातु उत्पन्न हुए, यानी कि जो तालु है हथेली के और पैर के नीचे के तालु, वो उत्पन्न हुए। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रस इंद्रियां के सहित स्थित हुआ, मतलब वरुण देवता जो थे वो जल के समान थे, रसो इंद्रियां के सहित स्थित हो गए, वो उसके अंदर प्रवेश हो गए, जिससे जीव रस ग्रहण करता है, यानी कि हम पानी पीते, जल पीते, जल हमारे अंदर ग्रहण रहता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने, यानी कि नाग प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घड़ोल इंद्रियां के सहित वरिष्ठ हुए, मतलब अश्विनी कुमार भगवान के ही नाभि से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी थे, उनके पुत्र थे अश्विनी कुमार, सनद, ये सब थे उनके। तो अपने अंश, यानी कि उनके जो अंश थे, जो उनके पास शक्तियां थी, ग्रहण इंद्रियां, जो मतलब इंद्रियां ग्रहण करने वाली थी, के सहित प्रविष्ट हुए। कि भाई इन चीजों से, जैसे काम इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, ऐसी इंद्रियों का घरेश इंद्रियां के सहित प्रविष्ट हुए, उसके अंदर प्रवेश कर गए, उसी आदि मानव के अंदर, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है, यानी कि गंध मतलब आप सूंघने की शक्ति जो है उसी से प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। तो गंध जो है ज्ञान इंद्रियां द्वारा ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्र इंद्रियों के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। बिना सूर्य के अंधकार है, तो सूर्य ने हमें रोशनी दी है, इसलिए हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं, हमेशा उनकी प्रेरणा लेते हैं। सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, सूर्य के बिगन सब कुछ अंधेरा है, रात को लाइट है, तो यानी कि सूर्य की समझ लो उजाला है, तो आपकी आंखें काम करेंगी, अंधेरे में आपकी आंखें काम नहीं करेंगी।
तो लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिन नेत्र इंद्रियां से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। इसी नेत्र के द्वारा अनेक चमत्कारों का ज्ञान होता है, रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, फिर त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश तवाग इंद्रियां के सहित वायु स्थित हुए, हवा का प्रवेश हुआ, जिस तवागी इंद्रियां से जीव स्पर्श का अनुभव करता है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, छू सकते हैं। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, यानी कि कान प्रकट हुए और कान में छेद नहीं होता है, उसमें पर्दा होता है, उस छन की आवाज जाती है, वो पर्दे से आवाज अंदर जाती है, तो कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें कान के छेद यानी कि कान की उत्पत्ति हुई, उनमें अपने अंश श्रवण इंद्रियां के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, उसी से दिशा का ज्ञान हुआ। जिस श्रवण इंद्रियां से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, उसी से हम शब्द सुनते हैं, ज्ञान प्रकट होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, मतलब जब विराट रूप था जो भगवान का, उसमें चमड़ी उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, मतलब जो रोम के सहित यानी कि रोम जिसमें से हम बाल निकलते हैं और पता नहीं अनगिनत छिद्र होते हैं, उसमें से औषधियां स्थित हुई, यानी कि उसी में से इस भव सागर के अंदर वृक्षों की, औषधियों की और बूटियां लगी स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। जैसे हमें खुजलाहट होती है तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ खुजा हो रही है, तो वो शरीर को पता चल जाता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुए, अपने इस आश्चर्य में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, मतलब जो लिंग की उत्पत्ति हुई उसमें वीर्य की जगह उन्होंने स्थित करी, प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। वही आनंद सबके अंदर है, केवल उसी आनंद की प्राणी वो करता है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर है। तात्पर्य ये हुआ, अपने इस आश्चर्य में प्रजापति ने, यानी कि जो ब्रह्मा जी के 3-4 पुत्र थे, उनमें से जो प्रजापति थे वो लोग अपने अंश से और अपनी शक्ति से जो तपस्वी थे, वो तप करके जो उन्होंने अपनी शक्तियां प्राप्त की थी, उनके जो पसीने थे वो इतने गाढ़े हो चुके थे, वीर्य के समान हो गए थे। वीर्य के सहित वो अपने उसी शक्ति के सहित उन्होंने उनके अंदर प्रवेश किया, जो उनका विराट रूप था, जिससे जीव आनंद, उसी से जीव आनंद का अनुभव करता है। आप जानते हैं ये पर्दे की बात नहीं है, शास्त्र की बात है। जब आदमी स्त्री पुरुष अपना सहवास करते हैं तो जो आनंद की प्राप्ति होती है, जिसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करेंगे, उस आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुद्दा प्रकट हुए, मतलब उसके जो हिप की बात चल रही है कि फिर विराट पुरुष के गुद्दा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रियां के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है, यानी कि उसे अगर उसके अंदर आयु का प्रेशर ना हो, हमारे अंदर जो पायु इंद्रियां के, यानी कि फिर विराट रूप के गुद्दा प्रकट हुए, इसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रियां के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। 4 बड़ा बहुत
पसंद बहुत ही उत्तम है। इसका उच्चारण यानी कि अर्थात इसके पश्चात मतलब इसके अलावा उसके हाथ प्रकट हुए, सब चीज के बाद उनके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। मतलब जो शक्तियां इंद्र के पास थी, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों द्वारा उसके हाथ प्रकट किए, उस हाथ में सारी शक्तियां दी जिससे आप कर्म करते हैं। देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका का यानी कि आपका संसार इसी से चलेगा, प्राप्त करता है। अपने हाथ से काम करेगा, मेहनत करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जोत जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा और इस हाथ से फाइटिंग करेगा, मारेगा, कूटेगा, ये सिलबट्टे में चटनी पीसेगा, सब हाथ के कारण है। तो जब इसके चरण उत्पन्न हुए, उसके बाद फिर उनके चरण उत्पन्न हुए कि भाई ये आगे लुढ़केगा कैसे, चलेगा कैसे, तब उनमें अपनी शक्ति गति सहित लोकेश्वर यानी कि लोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। फिर स्वयं भगवान विष्णु उसमें प्रवेश कर गए। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तब वो अपने पूरे शक्ति के साथ जहां उसको जाना होता है वहां पर वो पहुंच जाता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, उसके बाद फिर बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वैक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। वहां पर बुद्धि के साथ ब्रह्मा ने अपने ज्ञान सहित उसके अंदर प्रवेश किया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, तभी ब्रह्मा की स्तुति होती है। पहले आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर आप पर ब्रह्मा में विलीन होंगे। पर ब्रह्मा के बाद फिर ये अद्भुत शक्ति जो है उसके दर्शन आपको प्राप्त होंगे। साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञान तत्व विषयों को जान सकता है। इसी ज्ञान से आप जो है विश्व के जो संसार में चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं मान लीजिए कि मैं भूतकाल में जाना चाहता हूँ, जो बीत चुका है, मैं 5000 पूर्व या मैं त्रेता युग में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो प्रति एक प्राणी अपनी बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञात है, या मतलब उससे जीव को जो है ज्ञान प्राप्त होगा, विश्वों को जान सकता है। जिस विषय बारे में आप जानना चाहते हैं कि उस टाइम पे भगवान राम ने कैसी लीला दर्शी। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि ऐसा प्रसंग बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा। जब आदमी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पालथी मार के या पद्म आसन लगा के दोनों हाथ अपने घुटने पे रख लेता है, मुट्ठी बंद कर लेता है, मुट्ठी बंद करके और फिर आराधना करता है, त्रिकुटी में ज्ञान को ले जाता है, और ज्ञान के द्वारा जब त्रिकुटी को वो खोल लेता है, अपान वायु और प्राण वायु को एकाग्र कर लेता है, ध्यान फिर उसका जो है जिस लोक में वो जाना चाहे उस लोक का ध्यान करे कि मैं त्रेता युग में भगवान राम विष्णु नारायण के दर्शन करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे ध्यान करेगा। और अगर उसका मन एकाग्र हो जाएगा तो वो ज्ञान कौन प्रकट करता है? विष्णु का ज्ञान ब्रह्मा जी, वो उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म। और ऐसा होता है मित्रों। मैंने इससे पहले जितने भी मैंने ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ की उच्चारण किया है, जैसे अभी जस्ट हमारा इसमें वो प्रोग्राम चलता रहता है यूट्यूब के माध्यम से, जैसे कि मधुबन रहस्य, ये मैंने कोई नकल नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव, अंतिम क्षण हरि दर्शन, ग्वाला गिरधारी लाल और समस्त शक्ति जो है गीता, ये सब मुझे अध्यात्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई। अब मैंने ध्यान योग के द्वारा इसकी रचना की है, जो मैं उस टाइम पे जीवित होऊंगा या नहीं होऊंगा या उनकी शरणागत में था, इसका भी मैंने व्याख्या किया कि मैं सब लोग थे, लेकिन आप अज्ञानता की वजह से आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, अन्यथा आप भी भगवान श्री कृष्ण से कभी ना कभी मिले होंगे, मुलाकात हुई होगी। ध्यान योग के द्वारा हमें ये चीज़ जब प्राप्त हुई तो हमने मधुबन रहस्य जो लिखा, तो हमने कोई किताब थोड़ा पढ़ी थी,
हमें तो आध्यात्मिक ज्ञान से हम वहाँ पहुँच गए, फिर उनकी लीला का वर्णन अपनी आंखों से देखा, तब हमने उसकी प्रस्तुति की। मंदगढ़ंत कहानी नहीं है मित्रों, ये बिल्कुल सत्य हकीकत बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर अपना चित्र लगा सकते हो, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। फिर उसमें मन आ गया, और मन जो है वो चंद्रमा के समान माना गया है। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, यानी कि इस मन शक्ति जो मन की शक्ति है द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। उसी से मन से जो है विकारता प्रकट होती है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्चर्य में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा, अगर अभिमान नहीं होगा आपको तो आप कार्य कैसे करेंगे? आपको कार्य करने के पश्चात अभिमान आपको आएगा। तो इसलिए उसकी व्याख्या की, और वो आशय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र, मतलब भगवान शिव के जो रुद्र थे, भगवान के जो रुद्र थे, उन्होंने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, यानी कि जो चित्त है हमारा, जो हमारा जहाँ पे हमारा मतलब आत्मा रहती है, वो प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुए। हमारे चित्त में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। यानी कि तीनों लोक की व्याख्या इसमें की गई है। पाताल लोक यानी कि पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, ये तीन लोक है। तीनों के त्रिलोकीनाथ के रूप में उनको मानते हैं। तो इससे ब्रह्मा से ये उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान, यानी कि जो जीव विज्ञान है, ये संसार की रचना कैसे हुई, कैसे जीव जीते हैं, कैसे जीव की रचना होती है, ये विज्ञान ये समझ जो है वो चेतना जो है को उपलब्ध करता है। हमारी चेतना ये है, हमारा चेतन ये है। चेतन के द्वारा प्रभु को भी उनके दर्शन, दुर्लभ दर्शन को भी एक साधारण रूप से आप धारण कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए। इस विराट पुरुष के सिर से, यानी कि जो सिर शीश था, ते स्वर्गलोक मतलब शीश के ऊपर उन्होंने स्वर्गलोक की उनकी उत्पत्ति है। पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष यानी मध्यांतर आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रम से तत्व, सत्व, रज और तम, यानी कि सत्व गुणों, रज गुणों और तम गुण, इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि दिखे जाते हैं। यानी कि तीनों गुणों से आप जो है इन संसार के जो तीन काल है उनको देख सकते हो। इनमें देवता लोग सत्गुणी की, यानी कि जो देवता गण है वो सत्गुणी की उत्पत्ति करते हैं। अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुणी की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के प्रसाद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। इसका मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है मित्रों, थोड़ा सा कठिन है इसलिए उच्चारण करना परम आवश्यकता है। तो इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, यानी कि जो भगवान का विराट रूप है उनके ऊपर, मतलब उनका इतना बड़ा रूप है कि उनके रूप को आप देख नहीं सकते। वो बादल को भी, आकाश को भी लांग के, सूर्य को भी लांग के और उनसे भी ऊपर चला जाता है। उसके अंदर ही सातों सूर्य समाहित हैं। तो वो है स्वर्गलोक। 7 सूर्य पार करके जाना पड़ेगा आपको अगर स्वर्गलोक में जाना है तो वो भगवान के शीश स्वर्गलोक तक, उनके अंदर 7 सूर्य समाहित है। इतना विराट रूप है उनका। पैरों से पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी की गणना अगर आप करेंगे तो उनके पैर इतने बड़े हैं।
पृथ्वी के बराबर उनके पैर हैं, उनके चरण हैं, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतराक्षिक, मतलब उनकी जो नाभि है यानी कि पेट के जो नाभि होती है, पेट के बीच में जो सुराख होता है जिसमें कुंडली मार के वो बैठी हुई है, बड़ा कुंडली जो बैठी हुई है नाभि मार के नाक के समान और पूंछ को मुंह में दबा के बैठी, उसमें उसको नाभि से, उसको नाभि बोलते हैं, नाभि से अंतराक्षिक मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच का जो अंतरक होता है, अंतराक्षिक उसी को कहते हैं, मध्यांतर को कहते हैं। तो आकाश उत्पन्न हुआ, उसी से आकाश उत्पन्न हुआ। बीच का जो हिस्सा है वो पूरा नाभि है। इसमें क्रम से यानी कि जो उसमें कर्म करते हैं, जो क्रम से गिनती के अनुसार सत्य हो, यानी कि उसी के अंदर सत्य है, उसी से रज है मतलब रजोगुणी है, और उसी से तमगुणी है। ये तीन गुणों के परिणाम रूप इनके जो परिणाम है वो है देवता। उसी से देवता उत्पन्न होते हैं। मनुष्य और प्रेत आदि दिखे जाते हैं, यानी कि रजोगुण के द्वारा वो चीजें प्राप्त होती है, तमोगुण के द्वारा वो चीजें प्राप्त होती है। इनमें देवता लोग सतोगुणी की, यानी कि देवता सतोगुणी में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपको देवताओं के दर्शन होंगे। अधिकता के कारण यानी कि उससे अधिक आप प्रयत्न करोगे तो स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुणी की प्रधानता के कारण, यानी कि वो जो रजोगुणी में आते हैं तो गौ आदि जीव जो गौ समेत वो रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी यानी कि जो देवता है वो तो आकाश के बीच में उनका आगमन है, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच में। आपने प्रसंग में भी सुना होगा, जब हम भगवान की लीला करते हैं, भगवान का सुमरन करते हैं, जैसे अब ये भागवत चल रही है तो मध्यांतर में सारे देवता एकत्र हैं और वो इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। प्रेत और पिशाच वो इस पृथ्वी के ऊपर है, वो इसको सुन रहे हैं, अपना जीवन अंत को संवारने के लिए वो उसका सेवन कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो वो है प्रधानता के कारण पृथ्वी में। तथा तमोगुणी स्वभाव वाले, जो तमोगुणी स्वभाव वाले होते हैं, जो मदरा मीट ये वो अटरम बटरम जो करते हैं, जो भगवान को ज्यादा नहीं मानते, होने से रुद्र के प्रसाद गण यानी कि वो रुद्र हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव के 2 रुद्र थे, इसी प्रकार से रुद्र के पार्षद गण यानी कि वो प्रसाद स्वरूप होते होने से रुद्र के पार्षद गण, उनके जो पार्षद हैं उनमें जो मिल के बैठते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो योजना कौन सी होती है? भूत प्रेत आदि, मतलब भूत प्रेत की वही मालिक है। दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतराक्षिक लोक में रहते हैं, यानी कि वो सारे भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में भटकते रहते हैं, यानी कि हवा में रहते हैं। वो भूत प्रेत की गणना होती है। भूत प्रेत जो है हवा के अंदर ही उनका विचरण होता है, पृथ्वी पे उनका विचरण नहीं होता है। वो अगर भूत प्रेत भी चलेंगे तो पृथ्वी के कुछ ऊपर उठ के चलेंगे, पृथ्वी पे वो अपने चरण नहीं रख सकते, क्योंकि उनके अंदर वजन नहीं होता, पृथ्वी अपनी ओर उसको नहीं खींचती। दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्रह्मांड सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। यानी कि विदुर जी वेद और ब्राह्मण, यानी कि वेद जो लिखे गए वो ब्राह्मण के ज्ञान द्वारा लिखे गए, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म का ज्ञान उनको होता है, तो वेद और ब्रह्म का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण भगवान के मुख से, मतलब भगवान अपने मुख से प्रकट हुए। भगवान के मुख से वेद और ब्राह्मण दोनों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई, तो मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में यानी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सबका गुरु है। ब्राह्मण ही यानी कि ब्रह्म ज्ञान ही, ब्राह्मण ही
ज्ञान जो है वो वर्ण में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। मतलब जब अधर्म फैलता है और धर्म देखता है कि ये अधर्म जो है लोग फैल रहा है, तो अधर्म की लड़ाई के अंदर उसको धर्म को बचाने के लिए वो उसमें से क्षत्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई। और जो क्षत्रिय होते हैं, जो कैसव होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जो राजपूत होते हैं, वो अधर्म को कभी नहीं देखते। अधर्म के पीछे धर्म को बचाने के लिए वो एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान की दोनों जांघों से सब लोग का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। वैश्य वृत्ति यानी के जांघों से जब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो वैश्य वृत्ति के जो होते हैं, स्त्री की मतलब यहाँ पे बात की है कि दोनों को जांघ के बीच से जो उसका चिन्ह होता है वही जो है प्रादुर्भाव यानी कि वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उसी से वैश्य यानी कि वैश्य का मतलब ये नहीं कि मतलब जो है जो वैश्य वृत्ति स्त्री होती है वो उसकी व्याख्या नहीं है मित्रों। यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली, जो सब लोगों को आगे संचालन करने वाली वैश्य वृत्ति यानी कि जो भोग विलास की प्रक्रिया है, जो सहवास की प्रक्रिया, उसी को वैश्य वृत्ति कहते हैं, उससे उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि उसी से वर्ण निकला, वैश्य वर्ण निकला, भोग विलास से ही वैश्य वर्ण निकला, उसका प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है, उसी से आगे का जीवन चलता है। अगर भोग विलास बंद हो जाए, सहवास बंद हो जाए, तो ये संसार वहीं रुक जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए ज्ञान मार्ग और उसका साधन संख्या मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। तो मार्ग, ज्ञान मार्ग यानी कि एक तो मार्गदर्शन होता है, एक ज्ञान मार्ग होता है कि आपको प्रकाश में जाना है, उसके लिए ज्ञान प्रकट करना, और उसका साधन संख्या मार्ग मतलब उसकी जो संख्या होती है वो अनगिनत होती है। तथा भगवान के कहे हुए नारद पांच रात्र यानी कि भगवान ने कहा कि नारद पांच रात्र आदि तंत्र शास्त्र यानी कि तंत्र शास्त्र में विभिन्न पाखंड मार्गों के मतलब जो उस तंत्र विद्याओं के पीछे भूत प्रेत की जो सिद्धि के पीछे भागते हैं, तो प्रचार से होने वाली विषमता मतलब उससे जो जहर बोया जाता है, तो नीच वर्ण सबसे नीच कारण है वो के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में मतलब जो नीच पुरुष हो जाते हैं और किसी उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतान में, और ऊंचे जो सतर की स्त्रियां होती हैं उनके साथ भोग विलास करने के कारण प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है, इसी प्रकार से जीव दुख पाता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अपना सोच समझ के जहाँ पर ज्ञान हो वहीं पे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष का जोड़ा बराबर का देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है। स्त्री के अंदर कौन सा ज्ञान प्रकट है, वो घर को संभाल सकती है, नहीं संभाल सकती है, फिर विवाह गतिविधि भी होता है, नहीं तो उसकी जो औलाद होती है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म अर्थ
मतलब एक तो धर्म है और एक अर्थ है। काम और मोक्ष की प्राप्ति के प्रश्न पर अविरोधी स्थानों का वर्णन जे दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विषयों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। अर्थात ब्राह्मण क्या है, धर्म क्या है, अर्थ उसका क्या है, काम क्या है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब मोक्ष हमें कैसे प्राप्त होगा, परस्पर यानी कि प्राप्ति के परस्पर उसके विषय में आप हमें कुछ बतलाइए। अविरोधी जो उसके जो अविरोधी है, जो उसके खिलाफ चलने वाले साधनों का कि हम ये कर्म नहीं करना चाहिए, इससे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो वणिराज्य यानी उसका वर्णन कीजिए। दंड नीति यानी कि उसके उपरांत हम गलत काम करते हैं उसका दंड कौन सा होता है, और शास्त्र स्वर्ण की यानी कि जो हम गीता का स्वर्ण करते हैं, हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, विधि योग का यानी कि उसकी विधियां क्या है, उसकी विधि क्या है, और श्राद्ध जो हम पितरों को श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध की विधि क्या, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र यानी कि पितृगण जो होते हैं उनकी सृष्टि का कैसे संचालन होता, तथा काल चक्र जो काल है, ग्रह है, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप तथा इष्ट और पितृ कर्मों का क्या फल प्राप्त होता है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनानंदन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, वह वर्णन कीजिए। यानी कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं ऐसा कर्म बतलाइए। द्विजवर दीन वत्सलव गुरुजन अपने अनुग्रत शिष्यों को पुत्रों के बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। यानी कि द्विजवर यानी कि बहुत बड़े आप तो आचार्य हैं, और दीन वत्सल यानी कि दुखियों का मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं, आप गुरुजन हैं। अपने अनुगत अपनी कृपा से शिष्यों को, और आपकी कृपा हमेशा अनुगत शिष्यों और पुत्रों के बिना भी, मतलब उसमें पुत्र का भाव भी ना हो तो उनके बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महादादी तत्वों का परले कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग इंद्रियां में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। मैत्रेय से यानी कि मैत्रेय जो गुरु थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई धर्म के मूल कारण और द्विजनक नारदन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं, मतलब वो किस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, मतलब किन के ऊपर उनकी कृपा बरसती है, यह वर्णन कीजिए, यह बतलाइए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं, मतलब उनको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज्ञान बरसता है वहाँ वो ज्ञान बांट देते हैं, उसमें अहम अहंकार जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान उस महादादी यानी कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है तत्वों का, उस महादादी तत्वों का परले कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से वो समाप्त हो जाता है, तथा जब भगवान योग निद्रा में होते यानी कि वो ध्यान योग में होते हैं, किसी आंखें बंद करके किसी योग किसी सृष्टि को देख रहे होते हैं तो संयन करते हैं, यानी कि योग निद्रा में संयन करते, सो जाते हैं, उनमें खो जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं, उस वक्त कौन से तत्व जो है उनकी सेवा में अर्पण होते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। तो कौन कौन उसमें लीन होते हैं, जब भगवान
सो रहे होते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप, यानी कि जीव का तत्व, हमारा जो तत्व है, हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो हिस्से है, जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप मतलब भगवान का जो स्वरूप होता है, अपनिश्चित प्रतिपदत्त ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान और ग्रह और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है, मतलब कैसे पार लगेगा। पवित्रता मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती, यानी कि क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है साधारण प्राणियों को भक्ति प्राप्त होती है या अथवा वैराग्य की प्राप्ति, वो अपने आप कभी नहीं हो सकती है, गुरु के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, तो अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण देवता माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई, मतलब मैं माया के लोभ में और मोह के कारण मेरी विचार, मेरे मन के विचार इतने दुष्ट हो गए हैं, दृष्टि नष्ट हो गई, उनको देखने की दृष्टि जो है उसने नष्ट कर दी है। मैं यानी कि अग हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करके ही इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य में मैत्री जी भगवान तत्व के उपदेश द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, यानी कि जीवन मृत्यु के बंधन से छोड़ के उनकी रक्षा करते हैं, प्रभु उनसे छुड़ाकर उनकी रक्षा करते, अभय का देने में कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो पुण्य कहलाता है, पुण्य होता है। समस्त वेदों के अध्ययन, मतलब जितने वेद हैं, जितने ज्ञान बांटे गए हैं पुस्तक के द्वारा, समस्त वेदों के अध्ययन, समस्त वेदों का ध्यान कीजिए। यज्ञ तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उसे पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी कि उसके जितने भी अधिक से अधिक आप उनको कीजिए, पुण्य को कीजिए, तब भी वो चीज आप प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि अर्थात मैं अज्ञ हूँ, मतलब मैं अनज्ञानी हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, आप मेरे परम देवता हैं, आप मेरी सुध बुध लेते हैं। अतः श्री हरि लीला का, यानी कि भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने, यानी कि उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने जो आपसे प्रश्न किए, आपसे सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिए, उनका ही उत्तर मुझे बतलाइए। पूर्ण में, यानी कि आप तो पूर्ण में मैत्री जी, मतलब आप तो संपूर्ण हैं तत्व, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य मिलता होता है, यानी कि जब मृत्यु निकटम होती है और हम ऐसे ग्रंथों की उपासना करते हैं, ऐसे ग्रंथ हम सुनते हैं, इसमें पाठ रखे जाते हैं, तो उनको सुनने के बाद हमें जो है अभय प्राप्त होता, हमारा डर खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल निश्चिंत होके आपके द्वार पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। तो समस्त वेदों के अध्ययन, यानी कि सारे वेदों का ध्यान अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं वो, और यज्ञ करते हैं, फिर तपस्या करते हैं और दान आदि भी हम देते हैं, लंगर बांटते हैं। होने वाला पुण्य, जो उससे पुण्य, उस पुण्य के 16वें, यानी कि जो वो पुण्य हमें प्राप्त होता है सब कर्म करने के बाद, उसका 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी कि 16 कला संपूर्ण थे, उसका 16वां अंश भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान में बहुत, जब तक आपका जीवन है, जब तक आप इस कार्य में लगे रहे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
जब कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्री जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए, तब भगवान वत्स चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। यानी कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब कुरुक्षेत्र विदुर जी जब कुरुश्रेष्ठ यानी कि उनके श्रेष्ठ भ्राता थे, तो कुरु वंश के थे विदुर जी ने मुनिवर मैत्री जी से यानी कि मैत्री जी से जब ये प्रश्न किया था, इस प्रकार पुराण विषय यानी कि पुराणों के बारे में सुना और प्रश्न किए, तब भगवान वाच के यानी कि परमात्मा प्रसन्न होकर उनके वाक्य बतलाए के लिए प्रेरित किए। उनको बतलाने के लिए मैंने उनको जोर लगाया, प्रेरित किए जाने के कारण जब ये सब मैंने अब ऐसे प्रश्न उनको किए और मजबूर कर दिया, तो तब उन्होंने उस कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्नता से हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।